नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूट्यूब के टर्म एंड सर्विस में हुए बदलाव के बारे में। इसका क्रिएटर पे क्या असर पड़ने वाला है और क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो यूट्यूब की तरफ से आप सभी को एक ऐसा मेल मिल चुका होगा जिसमें यहाँ पे समरी दिया हुआ होगा बदलाव का, जिसमें 3 मेजर बदलाव यहाँ पे बताए गए हैं, जिसका ये समरी है। और फुल बदलाव अगर आपको देखना है तो आपको ये टर्म्स जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे फुल टर्म एंड सर्विस देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो यूट्यूब की नई पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत लंबी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं। ये बदलाव 17 मार्च 2021 को किया गया था और उसी दिन से इफेक्टिव है। और अगर आप पुराना वाला देखना चाहते हैं तो इस पेज के एंड में व्यू प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करके आप पुराना वाला टर्म एंड सर्विस को देख सकते हैं। और पुराना वाला टर्म एंड सर्विस 25 मई 2018 को अपडेट किया गया था। अब यहाँ पे 3 मेजर बदलाव किए गए हैं। पहला किया गया है फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन का, दूसरा यूट्यूब राइट्स टू मोनिटाइज और तीसरा लॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विथ होल्डिंग। तो इसको आसान भाषा में समझे इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये जितने सारे बदलाव हैं ये सारे 1 जून 2021 से एक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे आपके चैनल के लिए। या फिर कोई माइनर का अकाउंट है जैसे यूट्यूब किड्स का या किसी चाइल्ड का, तो उसके लिए भी इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्म एंड सर्विस में जो बदलाव हुआ है इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। तो पहला जो बदलाव हुआ है वो हुआ है फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन में। फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो बिना उसके परमिशन के। फेशियल का मतलब यहाँ पे सिर्फ फेस नहीं होता है, फेशियल का मतलब होता है आईडी, यानी कि किसी की आइडेंटिफिकेशन, किसी ब्रांड की या किसी पर्सन की। मतलब कि पर्सन का मतलब भी सिर्फ यहाँ पे पर्सन नहीं है, ब्रांड या फिर कोई इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन वाली वस्तु का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफिकेशन वाली वस्तु क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन वाली वस्तु में सबसे पहले हो सकता है उसका ट्रेडमार्क, ओके, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, या फिर उसका कोई कॉपीराइट मटेरियल, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको उसने पेटेंट करा रखा हो, बिना उसके परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इंडिविजुअल यूजर की बात कर लूँ तो जैसे कि कोई टिकटॉकर है या फिर कोई यूट्यूबर है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, तो आप उसके कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी वीडियोज़ में बिना उसके परमिशन के। और अगर मैं जनरल यूजर की बात कर लूँ, जैसे किसी का पैन कार्ड, जैसे किसी का आधार कार्ड, जैसे किसी का आईडी नंबर का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन आप किसी कार के नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि आप किसी की प्रॉपर्टीज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते यदि वो प्रॉपर्टीज किसी पर्सन को या किसी ब्रांड को आइडेंटिफाई कर रही है। याद रखो, वो क्लेम कर सकता है उस चीज़ के लिए, ओके। अब बात कर लेते हैं काउज एंड इफेक्ट के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि सभी YouTube चैनल्स के ऊपर 1 जून 2021 से ये सभी अपडेट जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो लागू कर दिए जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि ये तो पुराना टर्म है, पहले भी तो ऐसा होता था कि आप अपने YouTube वीडियोज़ में किसी और का कंटेंट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो यूएसए में 2020 में ही लागू कर दिया गया था, वर्ल्ड वाइड अभी लागू किया गया है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है। तो अभी मैंने बताया कि फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है। फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ फेस नहीं होता। अब तीसरा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन से यूजर अफेक्टेड होगा या फिर क्रिएटर होगा और कैसे होगा। तो देखो, क्रिएटर तो हमेशा अफेक्टेड होता है। यूट्यूब में कोई भी चेंजेज होता है क्रिएटर अफेक्टेड होता है, चाहे उसको लॉस हो या फिर प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यूजर भी अफेक्टेड होगा। कैसे? जैसे सपोज करो आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देख रहे हो और आपने कोई वीडियोज वहाँ से डाउनलोड कर ली या स्क्रीनशॉट ले लिया और किसी और जगह पे जाके अपलोड कर दिया आपने, या किसी को दे दिया आपने और वहाँ पे किसी ने क्लेम कर दी। तो अब आप समझोगे, क्योंकि आपने वहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ तक कंटेंट आपने पहुँचाया है, तो वहाँ पे आप समझोगे और क्लेमेंट समझेगा। यूट्यूब का कोई भी लेना देना नहीं होगा। इसके साथ ही यूट्यूब ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब चौथा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आप फेशियल रिकॉग्निशन को क्लेम कैसे कर सकते हो। जैसे कोई टिकटॉकर है, उसने टिकटॉक पे वीडियो बना रखी है,
और आपने उसकी वीडियो उठा करके यूट्यूब पे एक लॉन्ग वीडियो बना करके पोस्ट कर दी, या कोई बंदा है उसकी गाड़ी का नंबर आपकी वीडियो में दिख रहा है, वो नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी का नंबर दिखे, तो कैसे क्लेम कर सकता है? तो क्लेम करने के लिए सिंपली वो क्या करेगा कि आपकी वीडियो के रिपोर्ट में जाएगा, और जैसे ही रिपोर्ट में जाएगा ये टर्म्स एंड सर्विस जैसे ही अपडेट होगा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उस चीज़ का, तो वो वहाँ से रिपोर्ट कर सकता है या फीडबैक के जरिए वो अपडेट कर सकता है इस चीज़ को। तो अगर आप थंबनेल में भी किसी का फोटोज इस्तेमाल कर रहे हो बिना उसके परमिशन के, तो सावधान हो जाओ। अब यहाँ पे फिफ्थ सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैंने किसी का इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया है अपनी वीडियो में और उसने क्लेम कर दिया, तो YouTube क्या एक्शन लेगा? तो देखो, YouTube आपके चैनल को डायरेक्टली बंद तो नहीं करेगा, आपको वार्निंग देगा। वार्निंग में आपसे बोला जाएगा कि या तो वीडियो में किसी का नंबर प्लेट दिख रहा है, किसी का चेहरा दिख रहा है, तो आप उसको ब्लर कर लो। वीडियो एडिटर का ऑप्शन होता है, आप बिना वीडियो को रिमूव किए आप एडिट कर सकते हो। और कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी जो ब्लर नहीं हो सकता, तो फिर तो आपको वीडियो हटानी पड़ेगी विद इन 24 आवर। ओके, अगर आप नहीं हटाते हो तो आपको कम्युनिटी स्ट्राइक मिलता है। अब मेन एंड इम्पोर्टेंट सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार यूट्यूब ने ऐसा अपडेट क्यों किया? तो एक लाइन में अगर बोलूं तो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को नेट एंड क्लीन, एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसने ऐसा किया है। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल करके सामने आई है इस अपडेट से, वो है कि प्रिवेसी पॉलिसी का ध्यान रखा जा रहा है। चाहे वो इंडिविजुअल यूजर हो, ब्रांड हो, फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब चाहता है कि सबकी प्रिवेसी पॉलिसी बनी रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बदलाव किया गया है मोनेटाइजेशन में। यूट्यूब का कहना है कि उसके पास राइट है कि अपने प्लेटफॉर्म पे मौजूद सारे कंटेंट पे वो ऐड चला सकता है। यहाँ पे वो उन चैनल्स की बात कर रहा है जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स के अंतर्गत नहीं हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत जिस कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है, वैसे कंटेंट वाले चैनल, जैसे कि बहुत सारे म्यूजिक चैनल होते हैं जो ऑडियो बनाते हैं 3D में, 8D में, तो उनका खुद का कंटेंट नहीं होता है, तो वैसे चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, इसमें से मेन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूट्यूब ने ऐसा अपडेट क्यों किया? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये कोई नया उसने टर्म नहीं बोला है, बस यहाँ पे एक्शन लिया गया है। और आप पुराना वाला भी खोल के देखोगे तो वहाँ पे ये जो राइट होता है, ये राइट वर्ड वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको यूँ समझना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आज के डेट में मोनेटाइज नहीं हैं, ओके, और उन पे बहुत सारे व्यू आते हैं। अगर YouTube ऐसा करता है तो YouTube के लिए ये गोल्ड माइन साबित होगा। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये है कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो जंक टाइप की वीडियोस, यानी कि वेस्ट कंटेंट टाइप का अपलोड करते हैं, तो क्या वैसे चैनल को यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा? तो देखो भाई, वो तो प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी, ओके, और उसको अगर आप वॉलेट करोगे तो वहाँ पे आपका चैनल डिलीट होगा ही। बस ये समझना है आपको कि जिस पे ज़्यादा व्यू आ रहा है, जिससे यूट्यूब को फ़ायदा होने वाला है ना, वो चैनल तो डिलीट नहीं होगा। यानी कि चैनल डिलीट होने का जो रेशियो है वो घट जाएगा। पहले अगर 100 चैनल डिलीट होते थे, तो बस आप ये समझ लो कि अब 80% चैनल जो हैं वो सेफ हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये बनता है कि किस टाइप के चैनल और कंटेंट पे यूट्यूब ऐड डिस्प्ले करेगा? क्या किसी का नए चैनल पे ऐड डिस्प्ले हो सकता है, जैसे कि उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, अभी 100 सब्सक्राइबर हुए हैं और 500 घंटे हुए हैं, उसने 50 वीडियो भी डाल रखी है, तो क्या उस पर ऐड चला जाएगा? नहीं। अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं हुआ है, यानी कि आपका चैनल अभी मोनेटाइज हो सकता है, तो ऐसे चैनल पे ऐड डिस्प्ले नहीं किए जाएंगे। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी ऐसे चैनल पे ऐड चलता है तो क्या उसको पैसा मिलेगा? तो याद रखो, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, यूट्यूब अपने तरफ से ऐड चला रहा है। क्योंकि जनरली यूट्यूब जब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत ऐड चलाता है तो वहाँ पे 55% आपको देता है और 45% खुद रख लेता है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेगा कि सारा का सारा पैसा वो खुद रखेगा, ओके। अब चौथा सवाल ये बनता है कि क्या कॉपीराइट क्लेम आइटम्स पे भी ऐड अपीयर हो सकते हैं? तो आपको साफ साफ बोल दूं कि कॉपीराइट क्लेम जब लिया जाता है, यानी कि कंटेंट आईडी जब बनाया जाता है, तो उस वक्त अपनी प्राइवेसी पॉलिसी सेट की जाती है। अब आप ये भी सेट कर सकते हो कि आपका कंटेंट कहीं भी पब्लिश ना हो, या फिर किसी एरिया को डाल सकते हो, या पब्लिश हो तो रेवेन्यू शेयर डाल सकते हो ऑप्शन, या फिर आप ऐसा डाल सकते हो कि पब्लिश हो जाए। जनरली पब्लिश वाले ऑप्शन यहाँ पे वो लोग इनेबल करते हैं जो एक ही कंटेंट को अपने मल्टीपल चैनल्स पे डालते रहते हैं।
तो वो डाल सके इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो, रेवेन्यू शेयर वाला जो ऑप्शन होगा उस पर जो ऐड चलेगा वो तो डायरेक्टली उसका चलेगा जिसका कंटेंट होगा। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट है जिस पे रेवेन्यू शेयर सिस्टम नहीं है, यानी कि उस पर ऐड डिस्प्ले नहीं होता है, तो उस पर ऐड चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे नॉन मोनेटाइज चैनल अपीयर एड्स। किसी ने नया चैनल बनाया है तो उस पर ऐड नहीं चलेगा, लेकिन किसी का पुराना चैनल है और बरसों से उसका चैनल है, या फिर किसी का ऐसा चैनल है जो कभी मोनेटाइज ही नहीं होगा, गूगल की तरफ से रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उस पर व्यू आता है, तो उस पर ऐड चलेगा। अब छठा सवाल ये बनता है कि इससे आपको प्रॉफिट है या फिर नुकसान है। तो देखो, नुकसान तो आपको कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही होगा। अब जो नेक्स्ट अपडेट निकल करके आता है वो आता है रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विथ होल्डिंग का। तो रॉयल्टी पेमेंट एंड टैक्स विथ होल्डिंग का मतलब ये है कि अगर आप यूएस के बाहर रहते हो और आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हो, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिएटर हैं यूट्यूब के, उन सभी को यूएसए से होने वाली अर्निंग का टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे यूएस टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी क्रिएटर्स का टैक्स बनेगा उस टैक्स को गूगल जो होगा होल्ड कर लेगा और बाकी का रेवेन्यू आपको एडसेंस के जरिए दे दिया जाएगा। अब यूएस टैक्स इन्फो ऐड करने के लिए आपको 31 मई तक का समय दिया गया था और इसमें बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका ऐड टैक्स ऑप्शन डिजेबल था। तो ऐड टैक्स ऑप्शन डिजेबल अगर है तो आई बटन में क्लिक करो और फुल डिटेल की वीडियो को देख लो, वहां से आप फिक्स कर पाओगे। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आप यूएस टैक्स इन्फो को किस तरह से फिल कर सकते हो। तो आई बटन में क्लिक करके आप वीडियोस को देख करके फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल यूजर और बिजनेस यूजर में यहाँ पे इंडिविजुअल यूजर अगर हो तो आपके पास बिजनेस पैन या फिर TIN नंबर नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाल देना, और अगर आप एक बिजनेस यूजर हो तो अपना टिन नंबर या बिजनेस पेन को आप डाल सकते हो। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या होगा अगर आपने यूएस टैक्स सबमिट नहीं किया। तो यूएस में 0 to 30% का टैक्स लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग यूट्यूब ने डिसाइड किया है कि यूट्यूब से होने वाली वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू में से 24%, यानी कि यूट्यूब से जितना पैसा कमाते हो उसका 24% रेवेन्यू काट लिया जाएगा। ओके, अब चौथा और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्यों आपको टैक्स इन्फो हमेशा 20 तारीख से पहले फिल कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। रीजन कि 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में एडसेंस आपको पैसा भेज देता है। तो 20 तारीख से पहले अगर आप कर लेते हो यूएस टैक्स इन्फो सबमिट, तो आपका जो भी टैक्स लगना है वो डिसाइड कर लिया जाएगा और सिर्फ यूएस के कमाई का 15% या फिर 0% जो भी आपका टैक्स ट्रीटी है उसके अनुसार आपसे चार्ज किया जाएगा। बट अगर 20 के बाद करते हो तो अगले मंथ में तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बट उस मंथ में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और उस मंथ में आपको 24% अपना गंवाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल कि अगर आप टैक्स सबमिट कर देते हो तो आपका कितना पैसा कटता है। तो यहाँ पे मिनिमम 0% हो सकता है और मैक्सिमम 15%। ये टैक्स ट्रीटी पे डिपेंड करता है कि आपने टैक्स जो सबमिट किया है उसमें आपको कितना छूट मिला है। ओके, और ये टोटली डिपेंड करता है रीजन पे। मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो मैक्सिमम यहाँ पे 15% लगेगा और 15% भी टोटल रेवेन्यू का नहीं होगा, यूएसए से जितना कमाओगे, यानी कि यूएस के व्यूअर से जितना पैसा आपको मिलेगा उस पैसे का 15 अपॉन में 100 कर देना, उतना अमाउंट आपका डिडक्ट होगा मैक्सिमम। और मिनिमम में आपका 0% भी हो सकता है। अगर आप टैक्स ट्रीटी के अंतर्गत हो तो आप अपना एडसेंस खोलो, चेक करो, या फिर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करो। अब यहाँ पे फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिरकार यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया। तो देखो, इसमें यूट्यूब ने कुछ भी नहीं किया है, यूट्यूब को दोष देना बंद करो। ये यूएस की कंपनी है और यूएस की पॉलिसी ये है कि भाई अगर हमारे व्यूअर ने, यानी कि उसकी देश की संपत्ति होते हैं उसके लोग, अगर उसके लोग ने वीडियोस देखे हैं और उससे पैसा किसी ने कलेक्ट किया है वर्ल्ड में, तो वो उसका टैक्स पे करके जाएगा। ओके, तो ये तो उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इसको यूट्यूब नहीं चेंज कर सकता। हाँ, वो रिलैक्सेशन थोड़ा सा दे सकता था या कोशिश कर सकता था, लेकिन याद रखो आपके देश में भी अगर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आएगी कि आपके देश के व्यूअर का पैसा मिलना चाहिए, एक टैक्स लगा दिया जाए, तो फिर यूट्यूब को इंडिया के गवर्नमेंट को भी देना पड़ सकता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।